ऐसा लग गया कि जो इसके भगत जन है ताती खीर खाने लग रहे हैं। इस तरीका है उनका उतावलापन है, यह चीज हमारा समझ में नहीं आ रही। इतना उतावलापन क्यों है, क्या चाहे वो समाज से? समाज आपके साथ हो तो वो काम हो गया कि भाई इतने तो भगत है, इतने भगत और बनाने हैं। मस्त रहना नु देखने वाले सारे दर्शक साथियां ना राम राम। कई दिन तो आप लोग जो देखने लग रहे हो भाई रामपाल महाराज है। रामपाल महाराज ने जैसे कि भाई किसानों के लिए पानी उतारने के लिए पाइप भी दिए हैं। और 10 तारीख को जो एक बड़ा विवाद हुआ भाई खरक के अंदर, उसके अंदर काफी जो 3-4 बच्चों को जो है काफी चोटें आई हैं। एक को तो काफी जो सीरियस है चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही जो है डॉक्टर सिक्किम पर भी भाई जो है उंगलियां उठने का काम किया है। बातचीत कराएंगे क्या कुछ जो पूरा मुद्दा। सिक्किम जी राम राम। राम राम आपके और आपके दर्शकों को राम। पहले तो जी जैसे कि किसानों को पाइप देना, पानी उतारने के लिए जो है किसानों की मदद की गई। लेकिन आज उन्हीं किसानों के बच्चों पर जो है लाठी डंडों से वार करना। जी जी। मामला ये है कि देखो पानी उतारने में जो मदद करी हमने उनका धन्यवाद भी कराया, खापा ने उनको सम्मानित भी कराया। पर जिस तरह लाठी डंडे और गाड़ियों में तो लाठी डंडे निकाले गए और जिस तरह मतलब लाठी चार्ज किया गया, हमारी समझ से बाहर है। देखो हम किसी को भगवान माना ना माना वो हमारी आत्मा की बात है। यदि कोई अच्छा काम करेगा तो हम बिना ही कहीं मान लेंगे। अगर वो दिल से मानी जाए, वो लिख के या कह के नहीं बात मानी जाती। चलो उस गांव में कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था इस बात पर, तो जय बोलनी थी महाराज की कह के बोलन दे, बाबा की कह के बोलन दे। जिसने जो अच्छा कर्म कर रखा ना उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। पर मन ऐसा लगा है कि जो इसके भगत जन है या तो वो तोड़िए है या फिर वही बात है कि भाई ताती खीर खाने लग रहे हैं। थोड़ा सा शांति रखो। ठीक है आपने अच्छा काम कराया। जो सिख धर्म वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी आपदा है, जो कड़ी है किसी देश में है, जो इससे तो काफी ज्यादा ज्यादा जगह पर वो जाकर जो है धर्म करने का 11,000 ट्रैक्टर मतलब जो अभी बाढ़ में दिए हैं, बाढ़ में जिनती मतलब दान कर दिए। और जिक्र तकनीक एक दिन सोशल मीडिया पर आप जैसे पत्रकार जाकर उनकी वीडियो बनाई दी, बात खत्म। कहीं उनती अपने हैंडल पे या कहीं मतलब कहीं भी उन्होंने ट्वीट करके कुछ नहीं ट्वीट बताया। करके नहीं बताया। हाँ। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म के अंदर एक चीज की जाती है कि दान तो गुप्त दान होता है। दे दिया सो बो दिया, वो दिया। और एक बात बताओ, जब किसानों का आज बुरा वक्त में साथ दिया संत रामपाल महाराज ने, क्योंकि करना तो था सरकार ने काम करया यू मतलब संत रामपाल महाराज ने अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम कराया, धन्यवाद भी करा। खुद मन ने मतलब कई मीडिया पे इससे पहले भी धन्यवाद कराया था। पर जिस तरह की मान लो लाठी और मतलब भगवान के नाम पे इतना लाठी आपसरी में बजाना, ईंट बजाना, बच्चे सीरियस तक है, तो ये बात मेरे समझ से बाहर है। जो इस तरह आप भगवान मानना तो सिख धर्म में और सिख जो पंजाब है हर एक घर में मतलब एक छोटा मोटा भगवान तो मिले जाएगा, क्योंकि वो हर रोज लोगों का किसी न किसी रूप में सहायता करे। नेकी कर दरिया में डाल, संयम रखना सीख लो। और बहुत कुछ चीजें आपने गुरुद्वारा से सीखी है 13 महीने में, पर संयम रखना और सीख लो। किसी के ऊपर थोपना नहीं है। भगवान भगवान यदि कोई मानेगा आपे मान लेगा। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने देखा होगा, नायब सैनी का पीछे एक रैली हुई थी, रोहतक के अंदर परशुराम जयंती जी उसके अंदर बसों के अंदर जो है रामपाल के चेले बैठ के संत रामपाल महाराज के जो भगत हैं उनको आदेश था, वो गए थे भीड़ करी थी, क्योंकि वो तो जनता जानती नहीं। वैसे वहां ईवीएम सेट आपने पता है, तो वहां संत रामपाल महाराज के सरकारी रोडवेज में गए थे, तो किसी के तो आदेश होंगे ना। और फिर यहाँ मेहनत की अच्छी बात है। आपने पता होगा फिलहाल जो हमारे राम रहीम थे वो भी अप डाउन कर रहे हैं जेल तक, जेल से बाहर आते जाते। हाँ पहले तो वो सही थे, सारे उनके जाकर नमस्ते कराया करते, फिर वो गलत हो गए, ये फिर वो सही हो रहे हैं। तो हो सकता है ये भी मतलब उस टाइम आपने देखा कितने लोगों का चोट लग गई बरवाड़ा के अंदर जो है काफी पुलिस वालों को भी क्रोधा कांड हो गया, क्रोधा कांड को। सारी चीजें तो गलत नहीं है ना। चलो ये सही थे गलत थे ना हमारा कोई मायने भी, वो सही थे गलत थे वो मानने वाले जाना है या समाज जाना है। पर जो आज का परिदृश्य था उसके अंदर हमने एक पत्रकार ने मेरे से वैसे ही बात करते करते पूछ लिया, संत रामपाल महाराज पे। मैंने कहा भाई मैं भगवान नहीं मानती, क्योंकि देखो हमारे कर्म भगवान जैसे हो सकते हैं। हमारे 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 शरीर की सहायता या किसी रूप में हमारे से कोई अच्छा कर्म भगवान करवा सकता है, प्रकृति करा सकती है, पर हम भगवान नहीं बन सकते। तो इसी बात के ऊपर इतना मतलब बड़ा बवंडर कर दिया जो संत रामपाल महाराज के भगत हैं कि आपको किसान नेत्री नहीं मानते। भाई मैंने तो किसी तरह लाठी लेकर कहा मैंने किसान नेत्री मान लो ना, मैं कंधी मान लो, क्योंकि यदि मेरे कर्म होंगे तो लोग आप ही मान लेंगे। मैं तो कभी कहा नहीं मैं किसान नेत्री हूँ या किसान नेता हूँ। समाज मानने लग रहा है, समाज के लोग अंटाला करवा दो तम जो भाई तारी इतनी चल रहा है। और कोई कमाने बोला खटखट टोल पे बोला की करे पीछा का हिसाब दो लुगाई ने घर में भी देवे कोई पीछा का हिसाब टोल पे तो सुई देवेगा। मेरे तो बड़े और बतेरे लोग थे
और मैंने तो मतलब जहां भी गलत है, मेरा देखो एक मकसद है, मैंने कुछ नहीं लेना, हम्म, ना मैंने समाज से आज तक 1 रुपया लिया। हम्म, जहां मेरे को गलत लगता, किसान संगठन गलत लगे, आप लोग लगातार मेरे को कवर करते हो, हम्म, खाप लगी है, जहां भी मुझे जहाँ फिर भी आपको गलत लगता है आप हाँ, वहां पर खुलकर बोलते हो। बिल्कुल खुल कर बोलती हूँ, और मैं ये बताती हूँ कि भाई इसमें यह कमी है, सबूत के साथ बताती हूँ, भाई यह कमी है और इसके अंदर यह सही है, यू इसका इफेक्ट हमारे समाज को पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक समाज का ही हिस्सा हूँ। अब जब मैंने सोचे जाऊँ पड़ोसी के अगर मैग लग रही है, मेरे घर अभी तो आवेगी ना, तो हम तो खेड़ा खा खेत वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, हम ज्यादा सा बहम करने की जरूरत नहीं। जैसे कि पानी के लिए पाइपें दी गई है, और उसके बाद अब धन्यवादी दौरे के लिए रामपाल की खुद जो टीम गांव गांव खुद आएगा ना, और माइक देके उनसे कलवा रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान है, क्या ऐसा करना सही है? नहीं देखो, ये भगवान कहना गलत है, उनती आपने प्रचार प्रसार करना करे जाओ भाई। बाकी पहली तो बात है, नेकी कर दरिया में डाल, प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दे दिया तो बो दिया, जिनके वो काम आवेगा नहीं, उनकी आत्मा उन्हें मानेगी, जब उनका अच्छा वक्त होगा वो हाँ 100 रुपया के 200 रुपये वैसे दे देगा। किसान तो किसी का भी नहीं रखता, किसान तो वही बात है, एक मुट्ठी बो है तो 10 मुट्ठी तो दान में देगा। तो ये चीजें जो कर रहे हैं वो तो प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे हैं, और मतलब काम कम हो रहा है, और जिस तरीका है उनका उतावलापन है, यह चीज हमारा समझ में नहीं आ रही, इतना उतावलापन क्यों है, कि चाहे वो समाज से, समाज आपके साथ हो तो वही काम हो गया कि भाई इतने तो भगत है, इतने भगत और बनाने हैं, क्या बोलो बतलाओ, मीडिया के अंदर भी डालो, आप थोड़ा गांव गांव जाकर कार्यक्रम करने लग रहे हो, आप सम्मानित समारोह करने लग रहे हो, तो उसका हम क्या माना, मतलब लोगों ने उससे फिर दोबारा जोड़ना चाहो, और दोबारा जोड़ कर राजनीति और धर्म एक सिक्का के दो पहलू हैं, जैसे किसान और मजदूर एक सिक्का के दो पहलू हैं। धर्म के लोग उनको इकट्ठा करेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे, और राजनीति में उनका इस्तेमाल करेंगे। हमारा हरियाणा में पहले हो चुका है 2 बार, ये तीसरी बार का मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे बढ़िया निकम्मा काम तो यह है कि हमारे बाघ माड़े की हमारे बीजेपी जैसी गंदी सरकार आ रही है, उससे भी गंदा काम हो रहा है, हमारे अगले विपक्ष गंदा आते लग रहा है, क्योंकि विपक्ष लड़ना ही नहीं चाहता, मुद्दा का बेरा ही नहीं, मुद्दे के ऊपर पकड़े को नहीं, अब तक तो इनका आप श्री में जूता बाजन लग रहा है, ढाई ढाई चोड़ रंधन लग रही है, और सरकार ने 2029 की तैयारी तैयार कर दी, फिर कहा कि ईवीएम में सेटिंग है, मान लिया ईवीएम में सेटिंग है, पर कहीं ना कहीं और भी मुद्दे बहुत हैं जिनके ऊपर विपक्ष ने काम करना चाहिए, नहीं कर पा रही। अब की बार पिछली बार तय, अब की बार जीरी मतलब कम रेटों में बिकी, कपास कम रेटों में बिकी, बाजरा कम रेटों में बिकी, सबसे ज्यादा तो किसान संगठन बनेंगे, और सरकार है कि हमारी सुनने नहीं रही, तो कुछ तो कारण होगा ना। तो यू कारण यू है कि जो काम सरकार का है सरकार नहीं कर रही, और किसान संगठनों का जो आम जनता वो साथ नहीं दे रही। जब कोई चीज फंसा है जब तो किसान संगठन याद आ जाए, और जब हम मुद्दा में बोलने लगा फिर हम दुश्मन लगा, जिसका सूत आवा हो तो राम सही है भाई, बहादुरी गावा, बाकी मतलब गैल पकड़ना है। एक चीज और जैसे कि सामने देखने को आई जी, अगर किसी किसान पे या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति पर है, जैसे कुछ पैसा हो जाता है, इनकम इकट्ठी हो जाती है, तो सरकार उसका ब्यौरा मांगने के लिए घर पर इनकम टैक्स बढ़ा जाते हैं। लेकिन संत रामपाल के महाराज ने बताया जा रहा है कि जैसे कि 25 लाख 20 लाख 10 लाख एक गांव के अंदर जो पाइप या मोटर जो भी देने का काम किया है, इनका कहना है कि 300 गांव के अंदर हमने ऐसा दिया है, तो इनसे क्या सरकार ने हिसाब नहीं लेना चाहिए? नहीं, हिसाब तो क्यों लेगी, मैंने आप तो फिर कहा धर्म और राजनीति एक ही सिक्का के दो पहलू, सरकार के बिना एक सिक्का भी नहीं हिल सकता। सरकार ने नु भी बेरा सिक्कम कै कदम बैर दर का जावा है, तो सारा काम सरकार के षड्यंत्र है। आप लोगों ने मैं दोबारा याद कराऊं, परशुराम जयंती थी, और रोहतक के अंदर सरकारी बसा के अंदर संत रामपाल महाराज के भगत गए थे, लेने के गए थे, मैंने सिर्फ यह बता दूं क्यों गए थे। चलो राजनीति करेगा संत रामपाल महाराज, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए सक्रिय राजनीति, क्योंकि राजनीति हमारा भविष्य तय करे, हमने कोई दिक्कत नहीं। पर इस दुश्मन ने क्यों पालो हो, इन कच्चे वाले तो हम पहले ही मार रखे, हाँ बीजेपी ने तो हमारा पहले सूट ठहर गया, फिर आप बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हो? मेरे दिमाग ने सिर्फ यह चीजें टॉर्चर कर रही है अंदर खाता। ठीक है भाई, किसाना का साथ दिया, किसाना की सहायता करी, उसके लिए धन्यवाद, खप्पा ने सम्मानित कर दिया, इस तो प्रोग्राम हम कुछ नहीं कर सकते, मर्दौरत जो था वो दे दिया। सबसे बड़ी जो होती है हमारी खापी होती, खाप पंचायत हो, खाप पंचायत ने मतलब सारी चीज कर दी, तो फिर भी आप नु कहो भाई जिसके सिर पर खंडका बहन दिया भी अच्छा काम कर दिया, उसके पुराने पापा ने भूल गए, फिर भी आप लठ लेकर नु कहो नहीं कि भगवान मानो भाई, या तो बात हमारा समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान तो देखो दिल से माना जावा, लाठी का जोर पर कोई को नहीं मानना भगवान, भगवान तो दूर की बात है, इंसान ने को नहीं मानना लाठी का जोर पर। पर यो जो इसके जो अन्यायी कैस का है, भगत कैस का है, इनका सिस्टम सा मेरा समझ में नहीं आया। या तो वही बात है, ये गिले किसी पार्टी गिले मिले हुए हैं, या फिर निजी स्वार्थ के अथर वो कर रहे हैं, या फिर इसका काम खराब करने के अथर कर रहे हैं, कुछ तो चक्कर जरूर है, मतलब या किसी भी पक्ष की मतलब षड्यंत्र है कि इनका खुदे का षड्यंत्र है, रब जाना, हमारा समझ में नहीं आ रही। हाँ इतना जरूर है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है, इसका
नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, ठीक है भाई किसान ने क्या सहायता करी उसका तो धन्यवाद, पर इसका नुकसान भी आने वाला टाइम में हमारे किसान वर्ग अगर हमारी कौम को होना है, यह चीज तय हो चुकी है। इनका कहना एक और है, जैसे कि ये गांव गांव जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम जो वीडियो बना रहे हैं हम अपने जो है आश्रमों में चलाएंगे, सतलोक आश्रमों के अंदर चलाएंगे, जिससे जनता को लगेगी उनका पैसा कहीं और नहीं जा रहा और जो जनता है वो दुगना बढ़ चढ़ कर जो है दान करे। इसका क्या अर्थ है जी? जनता का पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट संत रामपाल महाराज के द्वारा बुरे टाइम में जनता को जा रहा है, पर ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कुछ लोग। उसका संत रामपाल महाराज ने तो बेरा ना यू हो की रहे हैं, पर जो कुछ नुनी हो करे भाई अपने आप ने ये तो बड़ा भगत मानने लग जा करे या बड़ा राजनेता मानने लग जा करे, कई बार नहीं दिमाग में हुआ नहीं हो जाए, वो दिमाग का हुआ सारा सिस्टम ने लेके उतर जा करे। मैं मानती हूँ ये इस तरह के कुछ 2-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे, सिर्फ 2-4 लोग हैं जिनकी मतलब फेसबुक भी पेज भी किसी चीज पर जा लिया, मतलब उनकी फतूर तैर रखे। हाँ हाँ नहीं करो, हमने उस चीज तक कोई दिक्कत नहीं, पर आपका मतलब यूँ थोड़ा ही है कि भाई आप हम तो सामाजिक प्राणी है भाई, हमने तो 6 साल समाज को दे रखे हैं, घर तक दे रखे हैं, कुछ नहीं ले रखा, अब तो समाज पता लेगा समाज ने देने लग रहे हो, हमने तो घर ले रखा है और पेशी भुगतने लग रहे हैं, चाका गिल्ला सामान आने लग रहे हैं, अरे तो आदमी है तो समझ में को नहीं आवा, लुगाइएंगे तो ऐसे तो बिना नहीं किया हुआ है, तो हम कोई बुरा कर्म तो नहीं जा रहे, जिस टाइम हम उड़े पेड़ियां चढ़े थे नहीं कोर्ट की, उधर तुम्हारे पीछे भी 10,000 लोग थे, पर आज हम कल्ले भुगतान किसी ने को नहीं बेरा, उसमें नफा होगा टोटा होगा के खर्चा होगा के होगा, कोई मतलब नहीं, हमने समाज का काम करके तो हमने कर रखा है, नफा टोटा की जिम्मेवार हमारा परिवार है, समाज नहीं है, समाज तो चलदा पानी के साथ तो है, रुकिया का साथी नहीं है समाज। आप दूर क्यों जाओ, दलजीत सिसाई शायद आपको याद होगा जी जो किसान जाट आंदोलन के अंदर, हाँ जाट आंदोलन के अंदर कितना बड़ा मतलब चेहरा था, जाट आंदोलन के कारण उसको मतलब सजा हो रही है, उम्र कैद हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं आज, छोटे छोटे बच्चे, कौन जिम्मेवार है उसका? क्या वो जाट समाज के लोगों का हक नहीं बनता कि भाई मैं उसने संभाला है? और इसके ऊपर एक जो डीजीपी हरियाणा है उसने बयान दिया, वो बड़ा सोचने का मतलब बयान है कि भाई क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि जी दलजीत सिसाई जैसे लोग हमारी जेल टॉयलेट साफ करते हैं। देखिए ऐसा घटिया बयान देने का हक नहीं बनता, वो एक शोभनीय पद पे है, और दलजीत सिसाई को मतलब मर्डर करके घूम जा रहा है, जाटों के लिए वो सजा काट रहा है। यदि कोई मर्डर करके जा रहा हो, आप उसने टॉयलेट से साफ करवाओ चाहे रोटी पोआ, हम कोई नाटा, पर जो डीजीपी हरियाणा का जो बयान है, हम इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये माफी मांगे, ये बड़ा गलत बयान है, और ये खासकर विशेष कौम या जाट कौम के प्रति मतलब नेगेटिव पॉइंट है, और ये मान सकते हैं कि हमारे मुंह पर थप्पड़ जैसा मतलब काम किया है इसने, हमारी आत्मा को कहीं ना कहीं झंझोरा है कि भाई मान लो जिसने समाज के लिए अपना पूरा परिवार दांव पर लगा दिया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और उसके खिलाफ डीजीपी हरियाणा ऐसा बयान दे रहा है, और जो हमारी जाट संस्थाएं हैं जो उस टाइम अभी तक जो है चुप बैठी हैं, आंदोलन लड़ रहा था, जिनकी लगातार आंदोलन लड़ा, जिनके पास आज भी कैश के रूप में पैसा भी है, उनकी आज तक दलजीत सिसाई का परिवार नहीं संभाला। उनके घर पर जाएगा ना कोई भी, उनकी माता जी है जो बुढ़ी है, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं या फिर उनके जो भी हैं, उनको जाके किसी ने संभालने का काम नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो ये जाट के नाम पर गणीय संस्था बन रही है ना, काफी संस्थाएं जो बना, दलजीत सिसाई के परिवार को संभालो, और सबसे पहले इस डीजीपी हरियाणा से मिलकर ये पूछो कि भाई आप न कैसे ये बयान दे दिया, और सिर्फ ये दलजीत सिसाई की बात नहीं है, और भी हमारे बहुत से बच्चे हैं या साथी हैं जो जाट आंदोलन की सजा भुगत रहे हैं, ये तो सारे के खिलाफ बयान दे दिया, इस बयान का खंडन करवाओ, माफी मंगवाओ, और दूसरा काम ये है कि जो जाट आंदोलन के आगू हैं जिनके पास सारे कर्ता धर्ता है, उनको इन परिवारों का संज्ञान लेना चाहिए और इन परिवारों पर काम करना चाहिए, ताकि इनके खिलाफ सरकारी जो चाहे डीजीपी है वो भी हमारा कहीं ना कहीं नौकर है, क्योंकि हम जो सुबह से लेकर जनता का ही नौकर है जी, कोई भी नौकरी कर रहा है, हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स खून पसीने की जनता ही खून पसीने जो मेहनत है उससे जो टैक्स का पैसा जाता है। देखो बहुत से काम डीजीपी हरियाणा बढ़िया कर रहे हैं, बयान भी उनके कई, पर अब जैसे जो बयान आ रहे हैं नहीं, 1-2 दिन पहले उन्होंने एक बयान और दिया था, वही कह रहे हैं ये बुलेट और थार मोटरसाइकिलों से जो है गुंडे और बदमाश चलते हैं, हमारा खट्टर साहब भी चला, खट्टर साहब का भी एक फोटो जो है काफी वायरल हुआ था, और साथ में दुष्यंत जी का और राहुल गांधी जी की भी वीडियो काफी, राहुल गांधी का भी, क्या इसका मतलब फिर वो गुंडे हैं? नहीं मतलब हम किसी चीज को या किसी व्हीकल को मान लो गुंडा टाइप थोड़े साबित कर सकते हैं, इसका मतलब जिसने बुलेट खरीदा या फिर थार खरीद लिया गुंडा हो गया। और सबसे बड़ी बात एक कल बयान देखा था भाई, जो गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिख के पुलिस में आ जाते हैं,
नहीं बोला वो गाली गलौज करे। मतलब अब गांव को टारगेट तो फिर अब पुलिस में लगेगा कौन जी, अगर गांव से बच्चे नहीं जाएंगे तो लगेगा इस डीजीपी साहब ने, मैं एक बात पूछना चाहूँ, वही गांव के बच्चे हैं जो हर रोज तिरंगा में लिपटकाने लग रहे हैं, इस बात का जवाब डीजीपी हरियाणा जरूर देगा। भी जो हर रोज हमारे जवान हैं वो भी किसानों के ही बच्चे हैं, गांव से निकलने वाले बच्चे हैं, और वो हर रोज तिरंगा में लिपट कर रहे हैं। और आप मतलब बार बार कभी ग्रामीणों को टारगेट करते हो, कभी जाटों को टारगेट करते हो, कभी जाट आंदोलन को टारगेट करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा डीजीपी हरियाणा से निवेदन है कि थोड़ा सा आप एक शोभनीय पद पे बैठे हो, बोलने से पहले सोचना चाहिए। हरियाणा के जो मालिक के पद पे बिल्कुल बैठे हो, बिल्कुल बिल्कुल उनको सोचना चाहिए कि आपने पता होगा व्यवस्था कितनी, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, कानून व्यवस्था है नहीं, लगातार मतलब मर्डर हो रहे हैं, यूपी हो गया हरियाणा, यूपी, इसको कवर करो। यूपी सुधर गया लेकिन हरियाणा यूपी बन गया। तो इसको कवर करो, अच्छी बात है, पर बयानबाजी देने की बजाय धरातल पे काम करो, और किसी कास्ट को या मतलब किसी ग्रामीण इलाके को टारगेट ना करे तो बेस्ट है। क्योंकि और मैं दोबारा से कहूंगी, जो जाट जितने भी संगठन है और जाट आंदोलन के अंदर जितने सक्रिय कार्य करता है, उनका हक बनता है कि इस बारे में संज्ञान लें। दलजीत सिसाई की जाके जो है मदद करनी चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए, और डीजीपी हरियाणा से पूछना चाहिए कि आप, ये कोई मतलब डाकू नहीं है कि इसने कोई मर्डर नहीं किया, ये जाट आंदोलन का मतलब खमियाजा भुगत रहे हैं। पर जो उनका बयानबाजी या जो सिस्टम था वो मेरे समझ से परे है, कि लगातार अजीब अजीब से बयान है डीजीपी हरियाणा के, समझ में नहीं आ रही है कि सरकार दिला रही है हक दे रही है। क्योंकि आजकल सरकार का टारगेट पे पुलिस है, सारे का नंबर है लिया, पुलिस का नंबर है रहा, वो अच्छा माड़ा भी कुकर नहीं मिलेगा। रामपाल के जो भगत हैं और गांव के लोगों के बीच में एक 70 साल का जो रामपाल का भगत है, वो साइकिल उठा के बच्चे को मार रहा है। बिल्कुल मैंने देखा हो, तो बड़ा मतलब सोचने का विषय है। क्या भगत ऐसे होते हैं? नहीं वही तो बात है ना, देखो हम किसी चीज को मानते हैं, हम उसको प्रमाणित कहाँ करते हैं, जैसे गुरु नानक को हम मानते हैं सिख लोग, तो उसको प्रमाणित कौन करते हैं? जो उसकी आम जनता है, जो वहाँ के लोग काम करने वाले लोग हैं, वो नेकी कर दरिया में डालो, वो कर्म करके छोड़ देते हैं। और यदि वो भी ये कहे कि गुरु नानक को भगवान मानो या फलाना को भगवान मानो, दिगड़ा को भगवान मानो, तो फिर तो गरगिला सिखा में तो भगवान हो गया, गरगला भगवान है, इससे कहीं ज्यादा संत भगवान है। रामपाल ने तो सिर्फ आसपास मतलब 300 गांवों में मतलब सहायता कमाई है, 300 में करी के जो बरवाड़ा आश्रम के आसपास है, मतलब हरियाणा के अंदर लगाया नहीं कराया होगा। सिख धर्म ने पूरे विश्व में सहायता करी है, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि सिख धर्म अपनाओ, सिख धर्म को मानो या भगवान मानो या हमारे देवी देवता मानो या हमारे गुरु मानो, नहीं, वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमारे लिए मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो इन लोगों का भी यही हक है कि वो मानवता पे काम करें। गांव गांव के अंदर आना और खुद ही जो है पंचायत बुलाना, और उसके बाद में है माइक देकर गांव वाले से ये कहलवाना कि संत रामपाल जी भगवान है, क्या ऐसा करना उचित है? नहीं मैं नहीं मानती, मेरी नजरिए से ये गलत है। क्योंकि नेकी कर दरिया में डाल, मैं दोबारा से कहूंगी, काम करके छोड़ देना चाहिए। उसका तो फल या तो परमात्मा देगा, या जिन लोगों की हमने सहायता की है, वक्त के साथ जब अच्छा टाइम आएगा वो लोग वापस करेंगे। उनका एक कहना और है कि जैसे कि जो खेड़े हैं, मंदिर हैं, उनको छोड़ो और कुछ भी नहीं है, जो है संत रामपाल ही। नहीं नहीं, हम उनके कहने से थोड़ी चलेंगे। हम खेड़ा खाप खेत वाले लोग हैं, हम एग्रीकल्चर पे कबीलों वाले लोग हैं, और हमें मंडी फंडी से दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी भी भगवान को मानो, किसी भी बाबा के मानो, 1 रुपया भी आप डोनेट मत करिए, और जिसको भी मानो सिर्फ गुलाब या किसी भी तरह के फूल को आप दो, क्योंकि हमारे मन की भावना फूल से बेस्ट कोई नहीं दे सकता। किसी भी मंदिर में या कहीं भी जाएं आप, असल में तो हमें खेड़ा खाप खेत से बाहर जाना नहीं चाहिए। यदि हम जानते हैं कि आसपास की कोई कुल देवी वगैरह मानते हैं, तो वहाँ हमें फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी भावना प्रदर्शित करनी है। जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को या परमात्मा ने या प्रकृति ने रचा है, तो मुझे नहीं लगता उसको हमारे पैसे की जरूरत है। जिसने हमको बनाया, इतना सब कुछ जो हमको दिया भगवान ने, क्या उसको पैसे की जरूरत? पता है क्या, और मैं लोगों की भी माथा पर की फुट रही है, श्यामी सच दिखकर फिर भी हम मानने तैयार नहीं। सर छोटू राम ने आज तक कई साल पहले कह दिया था मंडी पंडित बचो, अरे इस बोला समाज ने तो सर छोटू राम नहीं बचा पाया, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बचा पाया, खुद मतलब फांसी खा गया भगत सिंह। जब भी नहीं है सुधरे तो आज के सुधरेंगे? तो या तो इन लोगों ने सोचना ही पड़ेगा, नस्ल और फसल की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई, अपने आका गैथर लड़ो, ना कि किसी बाबा का पाछा जाएगा अपनी संपत्ति वेस्ट करो और अपना टाइम वेस्ट करो। हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि हमारी बहन बेटियां किसी मंदिर आश्रम में जाए, हम मंदिर आश्रम में जाने वाले लोग नहीं है। हम उस परिवार की बेटियां हैं जहाँ सामने तो गोली लाकर छाती अड़ा का हम खड़े हो, और हम उस परिवार की बेटियां हैं जहाँ समाज की लड़ाई लड़के हम कोर्ट में केस भुगतने वाले। हम उस समाज की लड़ाई लड़ना चाहवा जहाँ हमारी नस्ल और फसल आने वाले टाइम को देखते हुए हम सड़क पर लड़ने वाली बेटियां हैं। हम किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, क्योंकि बेटियों का या महिलाओं का यदि सबसे ज्यादा शोषण करे तो धर्म ने करे। मनुस्मृति में महिलाओं को ताड़न की अधिकारी माना गया है। मनुस्मृति या सरकार लागू करना चाहे इन बाब्याओं के थ्रू,
तो महिलाओं का यदि सबसे ज्यादा शोषण होगा तो धर्म की वजह से कल भी हुआ, आज भी होया, वो टाइम हम भूले नहीं। मतलब जो ज्योतिबाई फुले था, उसके साथ क्या क्या करा था, तो उस टाइम कोई अंग्रेज कौन थे, हमारे ही बीच के जो लोग थे, जो आगे बढ़ते हुए लोगों को और सही दिशा में काम करने वाली महिलाओं को ये समाज रोकता। आज भी पुरुष प्रधान समाज है, और महिलाओं को क्या हम बाबा के हाथ जोड़ने का तरह, क्यों भाई, महिला एक पूरे परिवार की एक धुरी होती है, उसको पता होना चाहिए सही क्या गलत है। छोड़ के सिर्फ अपने खेड़ा खाप खेत के ऊपर काम करो, अपने कर्म में विश्वास करो, बच्चे ने पढ़ाओ लिखाओ, और यदि आप काम करोगे तो आपके घर वैसे ही शुरू हो गए। भगवान तो हम जहां बैठकर सच्चे मन से मतलब याद करेंगे, या किसी जीव जंतु को जिसको हमारी सहायता की जरूरत है हम उसका सहायता कर देते हैं, बस वही भगवान। इससे ज्यादा सोचने की या कहने की जरूरत नहीं है। परमात्मा मन के अंदर है और हम इसको कहीं भी बैठ के याद कर सकते हैं। तो भाई साथियों, जैसे कि आप लोगों ने देखा जो डॉक्टर सिक्किम के विचार हैं, साथियों कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।